फ़र्क नहीं होता, दोनों को ही आराम की ज़रूरत है, दोनों को ही अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत है। सपोर्ट से यही मुराद है कि घर के कामों से ज़ाहिर है उसको इन्वॉल्व ना किया जाए अभी, और यहाँ वो बच्चे का भी ज़्यादा ख्याल रख पाती है, अपना भी ज़्यादा ख्याल रख पाती है। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बहुत ही अहम चीज़ पे बात करेंगे कि देखिए, जैसे प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो सारी इम्पोर्टेंस जो है वो मदर को मिलना शुरू हो जाती है, यानी खातून को मिलना शुरू हो जाती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। खुशी का मौका होता है, सब लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये वो टाइम होता है कि इन फैमिलीज़ में जहाँ पर इवन अगर लड़कियों को बहुत अहमियत नहीं भी दी जाती, वहाँ पर भी उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो शो होना शुरू हो जाती है, चूँकि वो एक बहुत अहम काम करने वाली होती हैं। एक नई जो है ज़िंदगी है वो दुनिया में आने वाली होती है, तो हर कोई जो है वो मदर का ख्याल रखना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसकी डाइट के बारे में आप ख्याल रख रहे होते हैं, उसके उठने बैठने सोने, उसके आराम, सब चीज़ का ख्याल रखा जा रहा होता है। चूँकि एक प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है और हम सब इंतज़ार कर रहे होते हैं कि खैर खैरियत से एक एडिशन जो है वो फैमिली में होगा। ठीक है, सो बहुत सारी खुशियाँ जो हैं वो आने वाली होती हैं, और उस वक्त वो जो खातून है वो भी बहुत खुश होती है, चूँकि सब लोग जो है वो उसकी तरफ मतवज्जो होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी जो है डिलीवरी होती है, डिलीवरी के टाइम पे तो पीक जो है वो मदर के ऊपर जो है सब लोग फोकस्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब डिलीवरी हो जाती है और बेबी घर में आ जाता है, ये फोकस एकदम चेंज हो जाता है। ठीक है, अब सारा का सारा फोकस क्या है, वो चला जाता है उस न्यू बॉर्न के ऊपर। वो सारी की सारी जो लाइमलाइट थी जो कि पहले उस खातून को मिली हुई थी जो कि प्रेग्नेंट थी, अब चली जाती है बेबी। ऐसे लगता है कि जैसे अब काम खत्म हो गया है और अब जो है ना वो सिर्फ बच्चे की देखभाल करनी है, और हम एक रूटीन लाइफ में दोबारा एंटर हो जाते हैं। ये मेरे को नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही, ये एक रूटीन है, हम लोग सब इसी तरह से ही हैं कि अच्छा चले अब ये टारगेट अचीव हो गया है, तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि अच्छा बच्चे ने ब्रेस्ट फीड करना है, बच्चे को इन्फेक्शन से जाना है, उसका ख्याल रखना है, और डेफिनेटली उसमें माँ का रोल बहुत ज्यादा होता है। पर कोई ये नहीं सोचता कि उस माँ को अभी भी आपकी तवज्जो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी वो एक प्रेगनेंसी गुजार कर, डिलीवरी के प्रोसेस से गुजर के अब ये जो छिले के वाले फेज़ के अंदर है, यहाँ भी उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो, अच्छी ग़िज़ाइयत, आराम की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बात दोबारा मैं रिपीट करने लगी हूँ, आराम की, यानी उसकी नींद का ख्याल रखा जाए ताकि वो चिड़चिड़ापन उसमें ना आए और वो बच्चे का ख्याल रख सके। उसको सपोर्ट की, सपोर्ट से यही मुराद है कि घर के कामों से ज़ाहिर है उसको इन्वॉल्व ना किया जाए अभी, बच्चे के साथ उसको मैक्सिमम टाइम दिया जाए, और प्लस उसके सोने का ख्याल रखा जाए। कुछ टाइम उसको ऐसा अपना दे दिया जाए जिसमें वो अपना आराम कर सके, अपनी ज़ात का ख्याल रख सके। फिर जो डाइट का ख्याल अब हमने प्रेगनेंसी में रखा था, वही डाइट का ख्याल शायद उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही इस वक्त हमें हीलिंग प्रोसेस है। यानी वो एक बीमारी तो खैर प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन एक स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, उससे गुजर गई है, वहां से निकल गई, अब ये हीलिंग फेज था ना, हील होना शुरू हुई, तो इस हीलिंग के लिए तो उसको ज्यादा अच्छी डाइट की जरूरत है। प्रेगनेंसी में तो शायद फिर रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाती हैं, तो ये बड़ी जरूरत है कि उसको, चाहे उसका सिजेरियन है चाहे उसकी नॉर्मल डिलीवरी है, दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, दोनों को ही आराम की जरूरत है, दोनों को ही अच्छी ग़िज़ा की जरूरत है। ये नहीं कि अच्छा नॉर्मल हुई है तो कोई मसला नहीं है, ऐसी बात नहीं होती है। ठीक है, सो जो ब्रेस्ट फीड वो करवा रही होती है उसके लिए भी उसको एक्स्ट्रा ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर भी उसकी डाइट में प्रोटीन्स हैं, दूध का इस्तेमाल है, फलों का इस्तेमाल है, वो उस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए। चूँकि माँ अपने आप को बहुत निगलेक्ट कर रही होती है, वो बच्चे की उसके अंदर केयर के अंदर इतनी ज़्यादा मगन हो जाती है कि पूरी फैमिली को, एक्चुअली हस्बैंड को भी और सबको निगलेक्ट कर रही होती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा वो अपनी ज़ात को निगलेक्ट कर रही होती है। तो इस वक्त पर भी हस्बैंड का और फैमिली मेम्बर्स का बहुत पॉजिटिव रोल है कि वो उसका ख्याल रखें और जो है उसको मैक्सिमम सपोर्ट दें। ये अगर हम लोग कर लेते हैं तो आप देखिए कि बहुत जल्दी वो अपने रूटीन में आ जाती है, बहुत जल्दी जो है वो अपने रूटीन एक्टिविटीज़ जैसे अपनी लाइफ में दोबारा उसके एंटर हो जाती है, और यहाँ वो बच्चे का भी ज़्यादा ख्याल रख पाती है, अपना भी ज़्यादा ख्याल रख पाती है। डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, इन चीज़ों से वो उसकी बचत रहती है और उसकी सेहत बहुत जल्दी इम्प्रूव कर जाती है। ठीक है, ये और ब्रेस्ट फीडिंग इस्टेब्लिश करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फोकस ऑफ अटेंशन जो है वो बिल्कुल डाइवर्ट मत कर दे, बिल्कुल ना कर दें, ये डिवाइड हो जाना चाहिए। यानी अब आप माँ को भी टाइम दे रहे हैं और बच्चे को भी टाइम दे रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि सारी की सारी अटेंशन जो है वो माँ से हटकर बच्चे की तरफ चली जाए। तो माँ जो है ना वो अभी भी इम्पॉर्टेंट है, ये वाला टाइम भी उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, ये वाला टाइम भी उसको हीलिंग की ज़रूरत है, और यहाँ पे भी हस्बैंड जो रोल प्ले कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, सो
मैसेज यही है कि मदर जो है ना वो हमेशा इम्पॉर्टेंट है, उसको हमेशा जो है वो केयर की ज़रूरत रहती है जब तक कि बच्चा इस काबिल नहीं हो जाता कि वो अपनी एक रूटीन उसमें आ जाता है। और जो है कि मदर जो है वो ट्रॉमा जो होती है डिलीवरी का या सिजेरियन का, उससे मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं कर जाती। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।